क्या आपको भी ऐसे लगता है कि जो भूत प्रेतों की बातें हो रही हैं वो सच नहीं है, या फिर जो टोने टोटके की बातें की जाती हैं वो किसी अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं? तो मैं आज आपको अपने साथ घटी एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ, कुछ न कुछ तो जरूर होता है। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 12-13 साल की रही होगी। हम राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। उस समय उस गांव में लाइट तक की भी सुविधा नहीं थी। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी जिनकी कोई भी संतान नहीं थी, और इसी के चक्कर में काफ़ी सारे भक्तों के और शाने श्रेवड़ों के चक्करों में वो घूमती रहती थी, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। उसने काफ़ी सारे उपाय करे। आए दिन किसी न किसी चौराहे पर वो टोना टोटका किया करती थी। गांव के सभी लोग उसके बारे में जानते थे। सबको पता था कि वो क्या करती है, लेकिन शायद मेरी ही किस्मत खराब रही होगी। वो शुक्रवार का दिन था जब वो आंटी हमारे घर आई। रात के तकरीबन 10 बज रहे होंगे। उसके हाथ में एक पैकेट था जिसमें कुछ सामान था। उसने वो पैकेट मेरी माँ की तरफ बढ़ाया और देकर बोला कि आज सुबह ही एक जगह शादी में जाकर आई हूँ, इसमें कुछ सामान है, बच्चों को खिला देना। हमारे पास और भी काफ़ी बचा हुआ है, ये ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। उन्होंने ये कहा। मेरी माँ को शक हो गया था, लेकिन मैंने नादानी में उसमें से जल्दी से एक लड्डू निकाल कर खा लिया। हालांकि मेरी माँ ने मुझ पर गुस्सा भी किया, लेकिन उस उम्र में ये बातें आम थी। कुछ टाइम ही बीता था कि मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे आसपास कोई है। ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा है। ऐसा ही 2-3 दिन तक चलता रहा और मेरा वह एहसास बढ़ता चला गया। आखिर ऐसा दिन आ गया जब मुझे हर अंधेरे में खड़ी चीज कोई आकृति नजर आने लगी। ऐसा लगता था कि सामने जो चीज खड़ी है वो कोई भूत है। ऐसा मेरे साथ अब रोज होने लगा था। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे ही बीतते चले गए और मेरी तबीयत लगातार खराब होती चली गई। मेरी हालत इस तरह की हो गई थी कि जैसे मैं कई महीनों से सोया नहीं हूँ। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे, जो कि इस बात का साफ सबूत दे रहे थे कि मेरी आंखों की नींद अब जा चुकी है। ऐसा ही चलता रहा। मेरे पापा, जो कि पुणे में नौकरी किया करते थे, उनको फ़ोन करवाया गया। वो भी आए, कुछ डॉक्टरों को भी दिखाया। गांव में डॉक्टर भी इन चीज़ों को मानते हैं। शहर की तरह इन चीज़ों को सरे से नकार नहीं देते। डॉक्टरों ने भी चेक किया और कहा कि ये हमारे बस की बीमारी नहीं, ये कोई ऊपरी पराई है। घर वालों को समझ आ गया कि क्यों हुआ है, लेकिन अब उसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते थे। अपना ही इलाज करवाना उन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा। कई सारे शाने और बाबाओं के पास मुझे ले जाया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी रिजल्ट मुझे नहीं मिला। मुझे हर अंधेरे में खड़ी चीज़ किसी अजीब सी आकृति के समान लगती। हर अंधेरे में चीज़ जो खड़ी दिखती वो कोई भूत प्रेत लगता, और मेरी हालत खराब होती चली गई। मेरे दादाजी को भी इस चीज़ की काफ़ी चिंता होने लगी थी। वो भी हमारे पितरों के बड़े पुजारी थे। पितरों की उन्होंने काफ़ी सेवा कर रखी थी। उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा
कि इतनी सेवा करने के बाद भी मेरे पोते पर ये बला क्यों आ गई है। ए पितरों, तुम कहाँ हो? क्या तुम कोई मदद नहीं करोगे हमारी? उनका ये बोलना ही था कि मेरे होश अपने आप चले गए और मेरे मुंह से एक ही बात निकली कि मुसीबत के समय तो तुमने हमें याद कर लिया, वैसे तो तुम हमें पूछते भी नहीं। क्या तुमने हमारी ये पूजा पाठ करी है? उन्होंने कुछ पूजा पाठ बताई थी। दादा ने कहा, हाँ, ये तो मुझसे भूल हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी पूजा पाठ और जो भी हमारा भोग है खीर चावल का, वो हमें दे दो, हम इस लड़के को ठीक कर देंगे। दादा ने कहा, जो भी तुम चाहते हो हम कल ही कर देंगे, लेकिन मेरे पोते के ऊपर से इस बला को हटा दो। ऐसा कहना ही था कि जैसे ही मैं होश में आया मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया हो। अब मुझे रिलैक्स फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ मेरे आसपास घूम रही थी अब वो जा चुकी थी। अगले ही दिन हमने पितरों का जो भी भोग था वो किया और उस दिन के बाद से मुझे इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। तो ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है जो मेरे साथ घटी है और मेरे पास इसका सबूत भी है।